नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जो कि मन से बहुत नाजुक है, बातें मन में रखता है, कुढ़ता रहता है, गुस्से को दबा लेता है, चिढ़न को दबा लेता है, अपने मन की भावनाओं को मन में ही रखता है और कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा है कि उसकी यही आदतें उसकी बीमारी को बढ़ाती जा रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स इस सिम्टम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहां पर ऐसे सेंसिटिव मरीजों की, या मैं कहूंगा ओवर सेंसिटिव मरीजों की एक लाजवाब दवा है नाइट्रम म्यूरेटिकम। तो चलिए चर्चा करते हैं कि नाइट्रम म्यूर ऐसे सेंसिटिव पेशेंट्स की कौन सी 5 तकलीफों में लाजवाब रिजल्ट्स देती है। तो अगर आप समझदार हैं, उन सेंसिटिव मरीजों की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये नाइट्रम म्यूर क्या है। देखिए, नाइट्रम म्यूर बेसिकली नमक से बनी दवा है, यानी सोडियम क्लोराइड। अब ये जो नमक है, यानी जो नमक के अंदर मौजूद सोडियम है ना, जब इसका हमारे शरीर के अंदर इम्बैलेंस होता है तो ये हाइपोनाइट्रीमिया एंड हाइपरनाइट्रीमिया लाइक के सिम्टम्स पैदा करता है। तो अगर आप हाइपोनाइट्रीमिया के सिम्टम्स को पढ़ेंगे और उसके बाद आप नाइट्रम म्यूर के सिम्टम्स को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे शरीर के एक एसेंशियल एलिमेंट, अगर हमारे शरीर में उसकी कोई भी किसी भी तरह से लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो जब हमारे शरीर में जो सिम्टम्स पैदा होते हैं ना, चाहे वो मेंटल लेवल के हों, फिजिकल लेवल के हों, उस लेवल के सिम्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रम म्यूर एक लाजवाब दवा है। तो सिर्फ ये ना समझें कि नाइट्रम म्यूर को अल्कोहल में डाल दिया और अल्कोहल उसमें डालते चले जा रहे हैं, उसे डाइल्यूट करते चले जा रहे हैं, तो ये दवा क्या काम करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी हम साइकोसोमैटिक कंडीशन की बात करते हैं, यानी जब हमारे मन के व्यवधान शरीर के ऊपर असर दिखाने लग जाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में नाइट्रम म्यूरेटिकम सबसे प्रभावशाली दवाइयों में से एक निकल कर आती है। तो अब चर्चा करते हैं यहां पर उन 5 तकलीफों के बारे में जिसमें नाइट्रम म्यूर एक लाजवाब दवा साबित होती है। तो यहां पर पहली जो तकलीफ है ना, वो है माइग्रेन, यानी क्रॉनिक हेडेक। अगर किसी भी पेशेंट को बहुत पुराना सर दर्द है और वो बहुत सारी दवाइयां खा चुका है, लेकिन उसके सरदर्द में उसे रिलीफ नहीं मिला, और वो सरदर्द की खासियत ये है कि इतना तेज दर्द होता है कि मरीज से आंखें नहीं खोल मिलती हैं, पड़े रहने का मन करता है। मरीज को अगर सांत्वना देने की कोशिश करो कि अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तो वो इतना दर्द से परेशान है कि वो गुस्सा जाता है, चिड़चिड़ा जाता है। जब भी उससे पूछो दर्द कैसा है, तो कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पे 100 हथौड़े बज रहे हैं। अगर वो कोई ज़्यादा देर काम कर ले, जैसे सपोज करिए आपने दाल बीनने लग जाए, या अखबार पढ़ने लग जाए, या पढ़ाई करने लग जाए, या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करने लग जाए, यानी आई स्ट्रेनिंग होने लग जाए, उसका सरदर्द बढ़ जाता है। महिलाओं में स्पेशली जो है वो पीरियड्स के टाइम पर होने वाले सरदर्द या पीरियड के बाद होने वाले सरदर्द में ये जो नाइट्रम म्यूर है ना, ये लाजवाब दवा है। अब नाइट्रम म्यूर के सरदर्द की एक खासियत है जो कही जाती है कि भैया ये वन साइडेड हेडेक की एक लाजवाब दवा है। तो जो माइग्रेन टाइप के सरदर्द होते हैं, खासकर जो वन साइडेड हो रहे हैं, एक तरफा हो रहे हैं, मरीज का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ता जा रहा है, उसे उबकाई उल्टी जैसी आ रही है, सरदर्द बर्दाश्त से बाहर है, उसके पड़े रहने की इच्छा कर रही है, उससे हिल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर जो नाइट्रम म्यूर है ना, ये उस मरीज की एक लाजवाब दवा है। अब जब भी नाइट्रम म्यूर देंगे आपके पेशेंट को इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ध्यान से समझिए, नाइट्रम म्यूर ऐसे केसेस में हमेशा हाई पोटेंसीज में दी जाती है, यानी 200 या 1 mg में दी जाती है। एक डॉक्टर के सुझाव दिए गए डोज के हिसाब से दी जाती है और हमेशा रिजल्ट्स मिलते हैं। आगे चर्चा करेंगे डोसेज के बारे में। अब जो दूसरी तकलीफ है जिसमें नाइट्रम म्यूर एक लाजवाब दवा है, वो है घबराहट, यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अब ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है ना, ये मैंने देखा है कि स्पेशली कोविड के बाद से ना हमारे यंग भारतीयों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, जो युवा भारतीय हैं हमारे। और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास जो युवा आते हैं वो हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोविड के बाद से हमारे अंदर घबराहट का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले भी था, लेकिन अब कोविड के बाद से तो बहुत बढ़ गया है। किस चीज़ को लेके घबराहट हो सकती है? किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है ना। अभी हम चुपचाप बैठे हैं, सडनली हम ऑफिस गोइंग पर्सन है, हमारे किसी सीनियर का फ़ोन आ गया, उसने कह दिया भैया ये काम अभी फटाफट करके दो, बस उसने फ़ोन रखा नहीं, यहाँ घबराहट चालू हो गई, और इतनी घबराहट हो जाती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ठीक, किसी भी बात को ज़्यादा सोचने से घबराहट हो सकती है, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने से घबराहट हो सकती है, भैया कल क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, कहीं जाना है, उससे पहले की घबराहट बुरी तरह से होने लग जाएगी पेशेंट को। ठीक, पुरानी बातों को सोच कर, पुराने एपिसोड्स को सोच कर, किसी ने कुछ कह दिया कि भाई उस समय ऐसा हुआ था, उस बात को सोच के मरीज के अंदर घबराहट चालू हो जाती है। अगर मरीज किसी बात से असंतुष्ट है, घर में कोई डिस्कशन चल रहा है लेकिन उस बात से असंतुष्ट है, डिससेटिस्फाइड है, और वो जिस बात को कह नहीं पा रहा,
तो वो जब अकेले में बैठेगा तो फिर उसे घबराहट चालू हो जाएगी, भैया मैं क्यों नहीं कह पाया, मुझे बोलना चाहिए था, ये गलत था, मुझे इसे अपोज करना चाहिए था, लेकिन बस बोल नहीं पाया। और उसको जो है रिजर्व्ड होने की वजह से, बातें मन में रखने की वजह से, इंट्रोवर्ट होने की वजह से घबराहट उसके अंदर चालू हो गई। अब ऐसे पेशेंट्स की एक स्पेसिफिक जो है वो बात होती है कि उन्हें जिस चीज से नफरत हो, कंप्लीट हेट्रेड हो, उन्हें जो चीज बिल्कुल ना पसंद हो, कंप्लीट तरह से नफरत हो, वही काम अगर उनके आसपास हो जाए या उनके साथ हो जाए तो उसके बाद तो इतनी असहनीय घबराहट होती है कि वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो ऐसे केसेस में एंजाइटी डिसऑर्डर में नाइट्रोम्यूर एक लाजवाब दवा है। किस डोज में देनी है चर्चा करेंगे आगे। अब जो तीसरी तकलीफ जिसमें नाइट्रोम्यूर एक लाजवाब दवा साबित होती है वो है डिप्रेशन। देखिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स में पर्सनली आप ये मान के चलें कि लगभग 10 में से 6 या 7 पेशेंट्स में ना कहीं नाइट्रोम्यूर देने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि देखिए, डिप्रेशन एक दिन में शुरू नहीं हुआ है, ये एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, एक फीलिंग ऑफ दुख है जो कि परसिस्टेंटली बहुत समय से बना हुआ है, और अब उस दुख ने हमारे मरीज के जो दिमाग है उसको ओवर पावर कर लिया है। तो ये जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं ना, वो बेहद सेंसिटिव होते हैं। समझना जरूरी होता है कि आखिर वो डिप्रेशन कब शुरू हुआ। जिस दिन आपको पता चल जाए कि इस कारण से या इस समय से डिप्रेशन शुरू हुआ, और अगर वो नाइट्रोम्यूर के एक जो स्फीयर है उसमें फिट बैठ रहा हो ना, तो मान के चलिए आप उस मरीज को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो किन कंडीशंस में होने वाले डिप्रेशन के लिए नाइट्रोम्यूर लाजवाब दवा है, ध्यान से समझिए। भाई, अगर कोई पुराना दुख हो जाए मरीज को, कोई एक्सपायर हो गया, किसी से प्यार करते थे वो छोड़ के चला गया, जिससे प्यार करते थे उसने धोखा दे दिया, है ना, या हमारे भाई कोई बहुत करीब था जो अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, या हमसे कोई ऐसी गलती हो गई जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम उस गलती का पश्चाताप अभी तक नहीं कर पाए हैं और अब उसी चीज में लगे हुए हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ना, ये जब डिप्रेशन पैदा करती है, उस डिप्रेशन के लिए खासकर नाइट्रोम्यूर लाजवाब दवा है। अब ना सिर्फ ये कंडीशन, बल्कि इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब भी किसी भी मरीज के संग हरेसमेंट हो जाए, उसका अपमान हो जाए, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो जाए, ठीक, उसके साथ कोई एक ऐसी अपमानजनक घटना हो जाए जिससे उसका ईगो हर्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन के बाद होने वाला जो डिप्रेशन है ना, उस डिप्रेशन की लाजवाब दवा नाइट्रोम्यूर है। और मैं आपको बता दूं कि डिप्रेशन के जो भी पेशेंट आपको मिले, अगर वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो कि उनके अंदर अब ये भावना बनती जा रही है ना कि ये जिंदगी बेकार है, इसे खत्म करो, चाहे वो अटेम्प्ट करे खत्म करने की या नहीं करे, बात की बात है, पर डिप्रेशन की कंडीशन में आपको ये एक, जिसे कहते हैं ना, मरीज के अंदर मन की अराजकता जो होती है, जिसमें आपको महसूस हो जाए कि इस मन जो ये बातें कह रहा है ना, इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है कि ये जिंदगी बेकार है, अब इसे खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे केसेस में, डिप्रेशन के केसेस में नाइट्रोम्यूर जो है वो एक मस्ट टू प्रेस्क्राइब दवा बन जाती है। कैसे देनी है हम आगे चर्चा करेंगे। अब जो चौथी परेशानी जिसमें नाइट्रोम्यूर एक बेहद लाजवाब दवा है वो है इंसोम्निया, यानी नींद ना आना। अब अगर ये जो सेंसिटिव मरीज है ना, ये बेचैन है, रात में उन्हें नींद नहीं आ रही, इतनी बेचैनी हो रही है कि सिर्फ बेचैनी, मन की बेचैनी की वजह से नहीं सो पा रहे हैं। अब मन की बेचैनी किस बात को है? कोई बात जिससे वो डिसएग्री कर रहे थे, यानी वो बात उन्हें नहीं पसंद थी, वो असंतुष्ट थे, लेकिन वो अपोज नहीं कर पाए, वही बात को सोच सोच के नींद नहीं आएगी। बार बार थॉट्स आने की वजह से, यानी जब आपके दिमाग में दुनिया भर की सारी बातें चल रही हों और आपको लगे यार मेरा दिमाग शांत हो जाए किसी भी तरह से, ये इस चक्कर में मुझे नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब, इतना दिमाग चलता है, दुनिया भर की सारी बातें मुझे रात में जब मैं लेटने जाती हूँ उसके बाद मेरे दिमाग में चलने लग जाती है। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करूंगी, कैसे नहीं करूंगी, या क्या हो पाएगा फ्यूचर में, क्या नहीं हो पाएगा, ये काम कैसे करूं मैं, वो काम कैसे करूं मैं। जब ये सारे थॉट्स दिमाग में रात में लेटने के बाद आने लग जाए और उसकी वजह से नींद ना है ना, तो नाइट्रोम्यूर एक लाजवाब दवा है। कोई पुराना दुख, कोई पुरानी तकलीफ, या कोई ऐसे थॉट्स जो कि आपके मन से निकल नहीं पा रहे हैं लाख कोशिशों के बावजूद, या कुछ ऐसे सपने, या जो सपने जो है ना, वो मैं आपको बता दूं कि हमारे वो जो थॉट्स है ना उसी की वजह से आते हैं। तो अगर मरीज के मन में वो बातें ना आए लेकिन उसे सपनों में वो सारी बातें दिखाई दे, वही रिफ्लेक्शन दिखाई दे, तो नाइट्रोम्यूर एक लाजवाब दवा है। अब आ जाइए पांचवी तकलीफों के बारे में, जो है हार्मोनल डिसऑर्डर्स। अब जब भी कोई भी हमारे पास महिला या पुरुष आते हैं जो ऑलरेडी
शुरू की 4 कंप्लेंट्स में से 2 या 3 कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं और संग में हमें दिख रहा है उनकी रिपोर्ट्स में कि भैया उनको हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहे हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन की परेशानी हो, चाहे वो थायराइड हार्मोन की परेशानी हो, चाहे वो प्रोजेस्टेरॉन की परेशानी हो, चाहे वो टेस्टोस्टेरॉन की परेशानी हो, चाहे वो इंसुलिन की परेशानी हो, यानी डायबिटीज़ हो रही हो, हाइपोथायराइड हो रहा हो, जो इनफर्टिलिटी होती है जिसमें कि महिलाओं में इनफर्टिलिटी हो रही हो, पीसीओएस हो रहा हो, ठीक, या फॉलिकल्स नहीं बन रहे हो, पेशेंट मेल हो या फीमेल हो, किसी भी तरह से कंसीव ना कर पा रहा हो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, तो ऐसी कंडीशंस में जो दवा कहीं ना कहीं मरीज की मदद करेगी वो है नाइट्रम म्यूरेटिकम। अब ध्यान से समझिए, जो एंजाइटी के मरीज हैं उन्हें नाइट्रम्यूर 6x अपने संग हमेशा रखनी चाहिए। जब भी एंजाइटी हो भैया ये नाइट्रम्यूर 6x जो है वो 4-4 गोली आप 15-15 मिनट पे 10-10 मिनट पे अपनी घबराहट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, आपको घबराहट में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। मैं सडन घबराहट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर पेशेंट को एपिसोडिक एंजाइटी डिसऑर्डर हो, यानी बार बार एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम ढंग से मरीज से बात करें, सारी बातें सुने, सब चीज़ों को समझें, मरीज को प्रॉपर टाइम दें और महसूस हो कि नाइट्रम्यूर दवा है, तो ऐसे पेशेंट को नाइट्रम म्यूरेटिकम 200 सिंगल डोज गोलियों में 4 गोली के हिसाब से आप दिन में एक बार, खासकर स्पेशली सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पेशेंट को कम से कम 21 डेज 21 दिन तक रेगुलर दीजिए। आपको 21 दिन के अंदर पेशेंट में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। जब इंप्रूवमेंट आ जाए इस दवा को बंद कर दीजिए और फर्दर जो आपको ड्यूरेशन में इस दवा को देना हो वो डॉक्टर के परामर्श से दीजिए। इससे आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट बेहतर रहेगा और रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर इंसोम्निया के बारे में, तो भैया ये जो पेशेंट है इंसोम्निया वाले, इनके लिए भी नाइट्रम्यूर जो है ये 200 पोटेंसी में एक बेहतर दवा है। अगर ये इंसोम्निया से परेशान रहते हैं, जो सिम्टम मैंने बताए थे, तो उनको रात में सोने से पहले नाइट्रम्यूर 200 की 4 गोलियां अपने जीभ पे डालकर और उसके बाद आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए लेट जाना चाहिए। धीरे धीरे करके वो मन शांत होने लग जाएगा और उनको नींद आने लग जाएगी। लेकिन नाइट्रम्यूर इंसोम्निया के लिए लेनी हो, आप इस दवा को मैक्सिमम 21 डेज यानी 3 हफ्ते तक लें और फर्दर अगर इस्तेमाल करने की इच्छा करें तो एक डॉक्टरी परामर्श में ही इसको लें, क्योंकि देखिए नाइट्रम्यूर ज़्यादा समय तक रिपीट करने से भी कई बार रिजल्ट्स आने बंद हो जाते हैं। तो सही पोटेंसी में सही समय तक दवा देने पे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं और नाइट्रम्यूर लंबे समय तक पेशेंट के अंदर काम करती है। अब अगर हम चर्चा करें यहाँ पर भाई पेशेंट के हेडेक के बारे में, तो देखिए हेडेक में जब पेशेंट को अटैक आए माइग्रेन का, उस समय कई बार नाइट्रम्यूर जो है वो 1 ml में सिंगल डोज यानी 4 गोली जीभ पे डाल दीजिए और पेशेंट को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए, धीरे धीरे करके पानी पिला दीजिए और उसे अच्छे से सहला दीजिए, हल्की सी मसाज कर दीजिए, उसे सुला दीजिए। तो ऐसे में नाइट्रम्यूर 1 ml की सिंगल खुराक देने से उस अटैक में पेशेंट को इंप्रूवमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार अटैक में नाइट्रम्यूर 1 ml यूज करेंगे तो कई बार एग्रीवेशन हो सकता है। इसलिए अटैक्स में नाइट्रम्यूर 1 ml अगर यूज करना हो तो मुश्किल से 2 या 3 बार ही दे, इससे ज्यादा ना दें। पर अगर पेशेंट की आदत बन चुकी है रिपीटेटिव अटैक की या बहुत समय से हेडेक हो रहा है, पहली बार नाइट्रम्यूर यूज करना चाहते हैं, तो नाइट्रम्यूर 200 सिंगल डोज दिन में एक बार सुबह सुबह खाली पेट निहारबू मरीज को दीजिए। 21 दिन तक रेगुलर दीजिए। आपको दिखेगा कि बार बार होने वाले हेडेक 21 दिन के अंदर काफी कम हो गए हैं और जब आपको रिजल्ट मिल जाए एक डॉक्टर से परामर्श लेकर नाइट्रम्यूर की डोसेज प्रॉपर्ली सेट करा दें। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी है ना वो बिल्कुल क्लियर कट थी, टू द पॉइंट थी और आपके फायदे के लिए थी। तो अगर आपको महसूस हो रहा है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे आपके मरीज को फायदा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में दूसरों को जरूर बताएं। अगर आपको लगता है किसी की मदद हो सकती है तो जनहित में उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर मेरे से ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मेरे स्टाफ के साथ अपॉइंटमेंट मेरा ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।